सूरह अल-कहफ सूरह कहफ कुरान की 18वीं सूरह है जिसमें 110 आयतें वचन हैं। यह मक्का में नाजिल हुई थी और इसमें कई शिक्षाप्रद किस्से और नैतिक सबक दिए गए हैं। इस सूरह का नाम अल-कहफ गुफा रखा गया है क्योंकि इसमें एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख है जिसमें कुछ युवा एक गुफा में आश्रय लेते हैं और कई वर्षों तक सोते रहते हैं। यह सूरह मुख्य रूप से अल्लाह की शक्ति, सत्य के रास्ते पर अडिग रहने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा देती है। सूरह अल-कहफ का विषय एक गुफा वालों अस्हाब-ए कहफ की कहानी आयत 9 से 26 उदास स्माइली। यह किस्सा उन युवकों के बारे में है जो अपने धर्म और विश्वास की रक्षा के लिए एक जालिम राजा से बचकर गुफा में आश्रय लेते हैं। अल्लाह ने उन्हें 300 साल से अधिक समय तक सुला दिया। जब वे जागे तो उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। यह कहानी दृढ़ विश्वास, अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह की असीम शक्ति को दर्शाती है। क्या तुमने गुफा और शिला के निवासियों को ध्यान नहीं दिया जो अपनी गुफा में गए और कहा, हे हमारे रब, हमें अपनी ओर से दया दे और हमें हमारी स्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान कर। 2 मूसा और खिज़र आयत 60 से 82 उदास स्माइली। यह घटना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बीच की है जिसमें मूसा खिज़र से मिलने और ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में खिज़र कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें मूसा समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके हर कार्य में गहरी हिकमत, समझदारी थी। यह किस्सा यह सिखाता है कि अल्लाह की योजना और उसकी समझ इंसान की समझ से बहुत आगे है। तुम मेरे साथ धैर्य नहीं रख सकते क्योंकि तुम उन चीजों को नहीं समझते जो मैं करता हूँ। 67 से 68। 3 जुल्करनैन की कहानी आयत 83 से 98 उदास स्माइली। जुल्करनैन एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे जिन्हें अल्लाह ने शक्ति और ज्ञान दिया था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और अल्लाह के मार्गदर्शन के तहत न्याय स्थापित किया। उन्होंने एक ऐसी दीवार भी बनाई जिससे याजूज और माजूज जैसे बुरे लोगों से बचाव हो सके। यह कहानी न्याय, शक्ति का सही उपयोग और अल्लाह के आदेशों का पालन करने का संदेश देती है। फिर उन्होंने एक और यात्रा की और वहां एक दीवार बनाई जिससे याजूज और माजूज को रोका जा सके। 94 से 97। 4 धनी और गरीब आदमी का उदाहरण आयत 32 से 44। इस किस्से में 2 व्यक्तियों का वर्णन है जिनमें से एक धनी था और उसके पास बहुत सारे बाग बगीचे थे जबकि दूसरा गरीब था। धनी व्यक्ति अपने घमंड में यह सोचता था कि उसकी संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। यह कहानी बताती है कि घमंड और धन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की कृपा और उसकी आज्ञा पर भरोसा करना चाहिए। और हमने उसे नष्ट कर दिया जिससे वह सब कुछ खो बैठा और कहने लगा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को साझी न बनाया होता। 42 सूरह अल-कहफ के मुख्य संदेश। 1 अल्लाह की शक्ति और योजना। सूरह अल-कहफ का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अल्लाह की योजना और उसकी शक्ति सर्वोपरि है। इंसान की समझ और योजना सीमित है जबकि अल्लाह की योजना पूर्ण है। 2 धैर्य और विश्वास। इस सूरह में दिखाया गया है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए धैर्य और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। चाहे वह गुफा वाले युवकों की कहानी हो या मूसा और खिज़र का किस्सा, हर घटना से धैर्य और अल्लाह पर भरोसा करने का संदेश मिलता है। 3 धन और शक्ति पर घमंड न करें। इस सूरह में यह बताया गया है कि दुनिया की दौलत और शक्ति अस्थायी हैं। अल्लाह के बिना इनका कोई मूल्य नहीं है और घमंड इंसान को बर्बाद कर सकता है। 4 अंतिम परीक्षा।
जुल्करनैन की कहानी यह दिखाती है कि न्याय और शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। यह भी एक संकेत है कि दुनिया की परीक्षा का अंत होगा और सभी को उनके कर्मों के आधार पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। सूरह अल-कहफ की विशेषताएं। एक, हर शुक्रवार को पढ़ने की अहमियत। हदीसों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सूरह अल-कहफ को जुम्मा शुक्रवार के दिन पढ़ता है, उसे अगले जुम्मा तक रोशनी नूर दी जाती है। यह सूरह दज्जाल एंटीक्राइस्ट की फितने से सुरक्षा प्रदान करती है। जो व्यक्ति सूरह अल-कहफ के शुरू के 10 आयतें याद करता है, वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सहीह मुस्लिम 2, ईमान की दृढ़ता का सबक। यह सूरह दिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह की मदद और सुरक्षा मिलती है। सूरह अल-कहफ के लाभ। अल्लाह पर भरोसा। यह सूरह इंसान को अल्लाह पर भरोसा करने और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का साहस देती है। धैर्य और सब्र। इसमें सब्र और संयम का सबक है, विशेष रूप से जब इंसान किसी ऐसी स्थिति का सामना करता है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता। घमंड से बचाव। यह धनी और गरीब की कहानी के माध्यम से घमंड से बचने की शिक्षा देती है। आखिरत की तैयारी। यह सूरह यह याद दिलाती है कि दुनिया अस्थायी है और हमें अपनी आखिरी जिंदगी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार सूरह अल-कहफ जीवन की चुनौतियों, धैर्य, ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखने का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है।